हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल आरके क्लासेज में। दोस्तों यहां पे आपको यूपी बोर्ड क्लास 10th की मैथमेटिक्स मेंसुरेशन से संबंधित दोस्तों मैं क्वेश्चन लेके आया हूं। आपके एग्जाम में दोस्तों ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और साथ ही साथ दोस्तों ये क्वेश्चन देखने के बाद आपका जो कॉन्सेप्ट है बेलन शंकु गोला से वो भी आपका क्लियरफाई हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्नावली 13.2 का ये क्वेश्चन है। दोस्तों ये 6वां क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने सब कुछ यहाँ पे नोट किया हुआ है जो आपकी एनसीईआरटी बुक है मैथमेटिक्स की, आप लोग जाके देखिएगा। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी मिलने वाला है और आपके एग्जाम में भी दोस्तों बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं सवाल को किस प्रकार से बिल्कुल आसानी से इसको सॉल्व किया जाएगा। साथ साथ दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आप भी हमारे परिवार का एक हिस्सा बन सकें। तो आइए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं सवाल क्या दिया गया है, बहुत आसान तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसा यहाँ पे बताया जाता है कि दवा का कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आप समझिए। जो दवा का कैप्सूल होता है उसे आप लोगों ने तो निश्चित ही देखा होगा दोस्तों। ये आपका एक बेलन के किस्म का होता है, बेलन के टाइप का होता है। इसमें आप लोग देखते हैं जो लास्ट वाले सिरे होते हैं यहाँ पे दो दो टोपियों के जैसा अर्धगोला बना हुआ होता है। ठीक है, वही क्वेश्चन में आपके कहा गया है कि एक बेलन है, इसके जो दोनों सिरे हैं दोस्तों वो अर्धगोले के टाइप के हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे अर्धगोले के टाइप के बेलन को अलग कर लेते हैं, अर्धगोले को अलग करते हैं। अर्धगोला दोस्तों यहाँ से आपका बनेगा, ठीक है, यहाँ से इसको हम इस तरीके से डिजाइन कर देते हैं। तो ये आपका अर्धगोला यहाँ पे सेट था, यहाँ ऐसे यहाँ पे हम कट करते हैं तो ये आपका एक अर्धगोला बन जाता है। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा अर्धगोला का टोपी है, ये वाला अर्ध जो हिस्सा है वो भी एक अर्धगोले का टोपी ही है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी लंबाई चौड़ाई क्या दी गई है। तो बताया जाता है कि पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है। दोस्तों ये जो कैप्सूल बना हुआ है इसकी टोटल जो लंबाई आती है वो बताया जाता है आपको कि 14 मिलीमीटर दी गई है। ठीक है, ये आपका टोटल कैप्सूल की जो लंबाई हो गई वो 14 मिलीमीटर दी गई थी। आगे आपसे कहा जाता है इसका व्यास 5 मिलीमीटर है। व्यास दोस्तों आप लोग जानते होंगे यहाँ से यहाँ तक का जो व्यास है, मतलब जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, इसी को कहा जाता है व्यास। तो व्यास दिया गया है कितना, 5 मिलीमीटर व्यास दिया गया है। ठीक है, अब देखिए जब व्यास दिया गया है 5 मिलीमीटर तो हम लोग जानते हैं कि व्यास की आधी होती है क्या चीज़, त्रिज्या हो जाती है व्यास की आधी। ठीक है, तो व्यास की आधी त्रिज्या हो जाती है, ये कॉन्सेप्ट आपका है। अब ध्यान से आप समझिए कि जो यहाँ पे बेलन, मतलब जो यहाँ पे बेलन की त्रिज्या बनेगी वही यहाँ पे अर्धगोले की भी त्रिज्या बनेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ यानी कि जितना इसकी त्रिज्या है, कितना है, 5/2, यानी कि अर्धगोले की जितना त्रिज्या है उतनी त्रिज्या या उतनी लंबाई यहाँ से ये विस्थापित हो जाएगी, मतलब इसको हटा देते हैं। ऐसे यहाँ से भी इसको हम इतना कितना 5.2 मिलीमीटर हम यहाँ से काट देते हैं। तो टोटल 14 mm में आप देखेंगे 2.5 यहाँ पे कटेगा, 2.5 यहाँ पे कटेगा, जो कि अर्धगोले के लिए है। ठीक है, यानी अर्धगोले की जो टोपी है वो आपका हम काट देते हैं, अलग कर देते हैं, 2.5 इधर 2.5 इधर, तो जो बचेगा वो बेलन की लंबाई बचेगी। ठीक, तो यहाँ पे फाइनली देखा जाए तो बेलन की जो लंबाई आ जाती है, मतलब यहाँ से यहाँ तक, जिसको आप लोग ऊंचाई कहते हैं बेलन में। ठीक है, तो बेलन की जो यहाँ पे ऊंचाई आती है वो कितना आएगी, 14 टोटल है इसकी लंबाई कैप्सूल की। ठीक है, जिसमें से कि ये 2.5 mm, मतलब 2.5 mm यहाँ कटा, 2.5 mm यहाँ पे कटा, तो 5 mm आपका कम हो गया कैप्सूल में। तो 14 मिलीमीटर कैप्सूल में से जब 5 mm हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, 9 mm बचेगा। 9 mm जो आपके निकल के आई हुई है वो क्या हो जाएगी, वो बेलन की ऊंचाई हो जाएगी या बेलन की लंबाई हो जाएगी।
ठीक, इतना कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। अब देखिए, इतना आपका यानी कि बेलन की ऊंचाई पता हो गई, जो इसकी त्रिज्या है, किसकी, अर्धगोले की त्रिज्या वो 5/2 है, बेलन की जो त्रिज्या है वो भी 5/2 है, दोनों एक ही चीज पे बने हुए हैं, इसलिए दोनों की त्रिज्याएं क्या है, समान है। अब हम निकालते हैं, यहाँ पे कहा क्या गया है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे, त्रिज्या मैंने आपको बता दिया, बेलन की ऊंचाई को मैंने आपको समझा दिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो बहुत सिंपल है, क्या निकालेंगे, आकृति का, या हम कह सकते हैं कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये फाइनली क्या बनेगा, ये बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 गुणे अर्धगोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक, या हम कह सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे आधा गोला इस साइड में है, आधा गोला यहाँ पे है, तो मिला देने के बाद एक गोला बन जाएगा। आधा गोला प्लस आधा गोला जब मिलाएंगे तो एक गोला बन जाएगा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट लगाते हैं यहाँ पे, क्या चीज, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऐसा आप लगाएं, चाहे तो लगा दें यहाँ पे क्या चीज, 2 गुणे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों में से कोई लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। हमसे पूछा गया है पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कवर यहाँ से पूछा गया है, जो कवर लगाई गई है, इसमें स्टार्च की कवर लगाई जाती है कैप्सूल में, जो आपका यहाँ पे कवर लगाई गई है उसी को पूछा गया है, उसी का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो सिंपल है, सब कुछ एकदम आसान। देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, ये होता है दोस्तों 2πr/h। ठीक, वहीं प्लस 2 गुणे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, आप लोग जानते होंगे कि गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4πr² होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अर्धगोले के लिए जब 2 से भाग किया जाएगा तो क्या बनेगा, 2πr² बन जाएगा। ठीक, आधे गोले के लिए ये हो जाता है, और जबकि ये गोले के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका इतना हो जाता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या बना, यहाँ हमने नोट किया क्या चीज़, गोल मतलब बेलन का वक्र पृष्ठ इतना होता है, प्लस 2 गुणे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं। तो अर्धगोले के लिए हमने यहाँ पे आपको बताया 2πr² इतना बन जाएगा। फाइनली दोस्तों देखते हैं 2πr/h प्लस ये क्या हो गया, 2 दूनी 4πr² बन गया है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे तो जैसा मैंने आपको समझाया था अभी इसके पहले कि गोले तथा यहाँ पे अर्धगोले तथा बेलन की त्रिज्या यहाँ पे समान है, त्रिज्या समान है, तो ये सवाल आपकी और भी ज़्यादा आसान हो जाती है। कैसे, इसमें देखते हैं तो कॉमन आपका मिल जाता है। कॉमन क्या मिलेगा, पहली बात तो 2π मिल जाएगा, r भी यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे फाइनली h बचा है, यहाँ पे 2 बचा है, यहाँ पे r बचा हुआ है। सवाल आपकी बिल्कुल आसानी से ख़त्म हो सकती है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 2π को वैसे रहने देते हैं। r यहाँ पे देखते हैं तो कितना दिया गया है, r का मान दिया गया है कितना, 5/2, तो हम यहाँ पे 5/2 लिखते हैं। वहीं दोस्तों h का मान देखते हैं यहाँ पे, तो h का मान कितना है, बेलन की ऊंचाई आपकी 9 आई हुई है, प्लस 2 इंटू आर, आर का मान आप देखेंगे तो 5/2 दिया गया है। 5/2 हमने यहाँ पे नोट किया, आसान सवाल। यहाँ 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 गुणे पाई का मान कितना होता है, अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए 22/7 होता है पाई का मान, ये तो आप लोग जानते होंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने जो लिखा हुआ है पहले इसको काट ही देता हूँ। ठीक है, यहाँ देखेंगे 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पाई का मान आप लोग जानते हैं 22/7 होता है। ठीक है, आगे 5 बचा हुआ है। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 9 बचा, प्लस यहाँ पे कटने के बाद आपका 5 बचा हुआ है। फाइनली देखते हैं तो क्या आया, ये 22 आपका हो गया। ठीक है, 22/7
गुणे ये 5 आ गया। अब दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या मिलता है। जोड़ने के बाद 9 5 14 बनेगा, ठीक है, 14 बनेगा। इससे हम काटेंगे तो 7 दूनी 14, जहाँ से देखते हैं कितना 22 गुणे इसका मल्टीप्लाई 5 दूनी 10 आ गया। अब जब हम इसको आपस में गुणा करते हैं तो 22 दहम्मा 210, ठीक है। क्या पूछा गया है? क्षेत्रफल पूछा गया है। 210 वर्ग मिलीमीटर में शायद ये दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? मिलीमीटर लिखेंगे। फाइनली दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका इस तरीके से सॉल्व हो जाता है और उम्मीद करता हूँ कि बहुत आसानी से आप इसको समझ भी चुके होंगे। तो इस तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चन आपका आसान हो जाता है। आप चाहें तो इसको अच्छी तरह से 2-3 बार इस वीडियो को देख सकते हैं ताकि सवाल आपके समझ में अच्छे से आ जाए। एग्जाम में आप ऐसी सवालों को छोड़ के बिल्कुल भी मत आइए, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ में हूँ। मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में कहीं भी कोई दिक्कत आपको नहीं होने दूंगा।